नमस्कार, देवभूमि चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सांपदा के डोरे की, संपदा माता की कथा की। सांपदा का डोरा कैसे लिया जाता है, कब लिया जाता है, कब खुलता है, इसकी क्या पूजा विधि है और इसकी क्या कथा है। सांपदा का डोरा लेते समय हमें क्या कथा करनी चाहिए और खोलते समय क्या कथा सुननी चाहिए, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आने पर लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। सांपदा का डोरा। चैत की एकम छारंडी। छारंडी मतलब जिस दिन हम रंग खेलते हैं होली के, उस दिन सुबह में सांपदा का डोरा लेते हैं। होली को छूकर जो सूत का तार हम लेकर आते हैं और होली को छूकर ही जो हल्दी की गांठ हम वापस लाते हैं, उस हल्दी की गांठ को पीस कर उसके अंदर सूत के तार को रंगा जाता है और उस तार के 16 तार बनाकर उसमें 16 गांठ लगाई जाती हैं। मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि हल्दी की 2 गांठ और सूत का तार हमें वापस लाना है और वही जो हम वापस लेकर आएंगे उसी हल्दी की गांठ को हम पीसेंगे और पीसने के बाद सूत के तार को उसमें रंग कर 16 तार बनाएंगे। 16 तार में 16 गांठ लगाकर एक डोरी बनानी है। डोरी बना लेंगे। उसके बाद एक पट्टे पर जल का लोटा रखकर रोली से सतिया बनाकर चावल चढ़ाना है। 16 दाने नए जौ के हाथ में लेकर कहानी सुननी है। फिर डोरी को गले में पहन लें और लोटे का जल गमले में डाल दें। जौ के दाने को उठाकर रख दें। बैसाख में अच्छा वार देखकर डोरा खोल दें और इन्हीं दानों से, जो आपने अभी उठा के रख दिए हैं दाने, इन्हीं दानों से आपको अर्घ देना है। मैं एक बार फिर आपको बताऊंगी कि सांपदा का डोरा जिस दिन हम रंग खेलते हैं उस दिन सुबह में लिया जाता है और फिर बैसाख में अच्छा वार देखकर खोल दिया जाता है। जो जौ के दाने हम सांपदा का डोरा लेते समय इस्तेमाल करेंगे, उन्हीं जौ के दानों से हमें बैसाख में अर्घ देना है खोलते समय। आइए अब कथा आरंभ करते हैं। कथा आरंभ करने के लिए जौ के दाने अपने सीधे हाथ में लें और कथा सुनना शुरू करें। पहले भी मैं कई वीडियो में आपको बता चुकी हूँ, अब मैं फिर से बता रही हूँ कि कथा सुनते समय हुंकारा ज़रूर भरना चाहिए। अगर हम हुंकारा नहीं भरते हैं तो हमें कथा सुनने का धर्म नहीं लगता है। कथा सुनाने वाला कथा सुना रहा है, लेकिन कथा सुनने वाले को हुंकारा भरते रहना चाहिए। कथा इस प्रकार से है। हमारे देश में एक राजा हुए थे नल। उनकी पत्नी का नाम था दमयंती। एक बार एक चैत्र मास की प्रतिपदा को बुढ़िया रानी दमयंती के पास आई। उसने अपने गले में पीला गांठ लगा डोरा बांध रखा था। रानी ने उससे डोरी के बारे में पूछा तो वह बोली, यह संपदा का डोरा है, इसके पहनने से घर में सुख संपत्ति की वृद्धि होती है। यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगी कि कई जगह इसे सांपदा का डोरा और कई जगह इसे संपदा का डोरा बोलते हैं। मतलब दोनों का एक ही है और एक ही विधि है, एक ही कथा है दोनों की। रानी ने भी उससे एक डोरा लेकर अपने गले में बांध लिया। राजा नल ने रानी के गले में बंधे डोरे के विषय में पूछा तो रानी ने बुढ़िया द्वारा बताई सारी बातें बता दी। राजा कहने लगा, तुम्हें किस चीज की कमी है जो तुमने डोरा बांधा है। इतना कहकर रानी के मना करने पर भी राजा ने उस डोरे को तोड़कर फेंक दिया। रात्रि में राजा को स्वप्न में एक स्त्री बोली, मैं जा रही हूँ, तथा दूसरी स्त्री बोली, मैं आ रही हूँ। इस प्रकार 10-12 दिन तक रोज यही स्वप्न आता। वह उदास रहने लगा। रानी के पूछने पर राजा ने रानी को स्वप्न की बात बता दी। रानी ने राजा से दोनों स्त्रियों का नाम पूछने को कहा। राजा द्वारा उनसे पूछने पर पहली स्त्री बोली, मैं लक्ष्मी हूँ, और दूसरी ने अपना नाम दरिद्रता बताया। दूसरे दिन राजा ने देखा कि उसका सब धन समाप्त हो गया है। वे इतने निर्धन हो गए हैं कि उनके पास खाने तक को खाना नहीं है। दुखी मन से राजा रानी जंगल में कंद मूल खाकर अपने दिन बिताने लगे। राह में उनके 5 बरस के बेटे को भूख लगी।
तो रानी ने राजा से मालिन के यहाँ से छाछ मांगकर लाने को कहा। राजा ने मालिन से छाछ मांगी तो मालिन ने कहा, छाछ समाप्त हो गई है। आगे चलने पर एक विषधर ने कुंवर को डस लिया। आगे चलने पर राजा 2 तीतर मार लाया। रानी ने तीतर भूने तो तीतर उड़ गए। राजा स्नान कर धोती सुखा रहा था तो धोती को हवा उड़ा ले गई। तब रानी ने अपनी धोती फाड़कर राजा को दी। वह भूखे प्यासे आगे बढ़े तो मार्ग में राजा के मित्र का घर पड़ा। मित्र ने दोनों को एक कमरे में ठहराया। वहां लोहे के औजार रखे थे, वह धरती में समा गए। चोरी का दोष लगने के भय से वे रात में ही वहां से भागे। आगे चलकर राजा की बहन का घर पड़ा। राजा की बहन ने उन्हें एक पुराने महल में ठहराया। सोने के थाल में उन्हें खाना भेजा तो थाल मिट्टी में बदल गया। राजा बड़ा लज्जित हुआ, थाल को वहीं जमीन में गाड़कर भाग निकले। आगे चलने पर एक साहूकार का घर आया। साहूकार ने राजा के ठहरने की व्यवस्था पुरानी हवेली में कर दी। वहां पर खुटी पर एक हीरो का हार टंगा था। पास ही दीवार पर एक मोर का चित्र बना था। वह मोर हार को निगलने लगा। यह देखकर वह वहां से भी चोरी के डर से भागे। आप देख रहे हैं कि संपदा माता के व्रत का खंडन करने से वह लोग कितने दुखी हो रहे हैं। आगे की कहानी इस प्रकार है। अब रानी की सलाह पर राजा जंगल में कुटिया बनाकर रहने की सोचने लगा। वह जंगल में एक सूखे बगीचे में जाकर ठहरे। वह बगीचा हरा भरा हो गया। बाग का स्वामी यह देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ। स्वामी ने उनसे पूछा, तुम दोनों कौन हो? राजा बोला, हम यात्री हैं, मजदूरी की खोज में आए हैं। स्वामी ने उन्हें अपने यहाँ नौकर रख लिया। एक दिन बाग की स्वामिनी बैठी बैठी कथा सुन रही थी और डोरा ले रही थी। रानी के पूछने पर उसने बताया कि संपदा माता का डोरा है। रानी ने भी कथा सुनकर डोरा ले लिया। राजा ने रानी से पूछा, ये कैसा डोरा बांधा है? रानी बोली, यह वही डोरा है जिसे आपने एक बार तोड़कर फेंक दिया था और हमें इतनी विपत्तियां झेलनी पड़ रही हैं। संपदा देवी हम पर नाराज है। रानी बोली, यदि संपदा माता सच्ची है तो हमारे दिन फिर से लौट कर आएंगे। उसी रात को राजा को स्वप्न आया। एक स्त्री कह रही है, मैं जा रही हूँ। दूसरी स्त्री बोली, मैं आ रही हूँ। राजा के पूछने पर पहली स्त्री ने अपना नाम दरिद्रता बताया और दूसरी ने अपना नाम लक्ष्मी बताया। राजा ने लक्ष्मी से पूछा, अब तो नहीं जाओगी? लक्ष्मी बोली, यदि तुम्हारी पत्नी संपदा का डोरा लेकर कथा सुनती रहेगी तो मैं नहीं जाऊंगी। यदि तुम डोरा तोड़ दोगे तो चली जाऊंगी। बाग की मालकिन किसी रानी को हार देने जाती थी। उस हार को दमयंती बनाती थी। रानी को वह हार बहुत पसंद आया। रानी के पूछने पर मालकिन ने बताया कि हमारे यहाँ एक दंपत्ति नौकरी करते हैं, उसने ही बनाया है। रानी ने बाग की मालकिन से दोनों के नाम पूछने को कहा। घर आकर उसने दोनों के नाम पूछे तो उसे पता चला कि वे नल दमयंती हैं। बाग का मालिक उनसे क्षमा मांगने लगा तो राजा नल ने उनसे कहा, हमारे दिन खराब चल रहे थे, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। अब दोनों अपने राजमहल की तरफ चले। रास्ते में साहूकार का घर आया। वह साहूकार के यहाँ ठहरे। वहां साहूकार ने देखा दीवार पर बना नौलखा हार मोर उगल रहा है। साहूकार ने राजा के पैर पकड़ लिए। आगे चलने पर बहन के घर पहुंचा। राजा बहन के पुराने महल में ही ठहरा। राजा ने वह जगह खोदी तो हीरो से जड़ित थाल निकल आया। राजा ने बहन को बहुत सा धन भेंट स्वरूप दिया। आगे चले तो मित्र के घर पहुंचे और उसी कमरे में ठहरे जहां वह पहले ठहरे थे। वहां मित्र के लोहे के औजार मिल गए जो पहले उनके रहने से धरती के नीचे गड़ गए थे। आगे चलने पर उसकी धोती एक वृक्ष पर मिल गई। नहा धोकर आगे बढ़ने पर राजकुमार जिसको सर्प ने डस लिया था खेलता हुआ मिल गया। महलों में पहुंचने पर रानी की सखियों ने मंगल गान करके उनका स्वागत किया। यह सब संपदा जी का डोरा बांधने का ही फल था कि उनके बुरे दिन अच्छे दिनों में बदल गए।
कहिए शारदा माता की जय, विनायक जी महाराज की जय।